देखिए, युद्ध हमेशा गोलियों से शुरू नहीं होते। कई बार उनकी शुरुआत रनवे पर खड़े लड़ाकू विमानों से होती है। एक तरफ भारत और चीन के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ ड्रैगन सीमा के बेहद करीब अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया कि चीन के भारत से लगे एयरबेस पर अपने सबसे आधुनिक J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए। तो क्या सीमा पर चीन सिर्फ निगरानी बढ़ा रहा है या दबाव बनाने की नई रणनीति पर काम कर रहा है? आखिर भारत के इतने करीब J-20 क्यों तैनात किए गए? एक रिपोर्ट। सीमा पर चीन की नई चाल, बातचीत या बैटल की तैयारी। भारत के करीब क्यों पहुंचे J-20? आखिर कितना खतरनाक है J-20? रडार से कैसे बच जाता है J-20? होटन और डैमसुंग क्यों चुने? क्या बदल रहा LAC का एयर बैलेंस? भारत को कब मिलेगा AMCA? चीन क्यों बढ़ा रहा J-20 का प्रोडक्शन? क्या ड्रैगन बना रहा एयर सुप्रीमेसी? क्या एशिया में बदल जाएगा शक्ति संतुलन? ड्रैगन की उड़ान, भारत की चुनौती। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ बारूद की तैयारी। एक तरफ रिश्ते सुधारने की बात, दूसरी तरफ सीमा पर स्टिल्थ फाइटर जेट की तैनाती। सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन की उस चाल का खुलासा किया है जो उसके दोहरे चेहरे की कहानी बयां करती है। भारत से लगी सीमा के पास चीन ने अपने सबसे आधुनिक J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। सवाल सिर्फ 11 लड़ाकू विमानों का नहीं है, सवाल उस रणनीति का है जिसमें मुस्कान के पीछे सैन्य दबाव छिपा हो। दुनिया की कूटनीति में अक्सर मुस्कान के पीछे मंशा छिपी होती है और चीन इस खेल का पुराना खिलाड़ी मान जाता है। एक तरफ भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने की बातें, दूसरी तरफ सीमा के पास लड़ाकू ताकत बढ़ाने की तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत से सटे 2 एयरबेस पर अपनी 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। यह सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या बीजिंग बातचीत के साथ साथ दबाव की राजनीति भी चला रहा है? आखिर कितना खतरनाक है J-20 ये भी समझिए। चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ फाइटर जेट रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। AESA रडार से लैस उन्नत लड़ाकू विमान, लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम, हवा से हवा और हवा से जमीन पर वार कर सकता है। कम रडार सिग्नेचर, ज्यादा सर्वाइवल क्षमता, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस, सुपरसोनिक गति से तेज ऑपरेशन की क्षमता। सीमा के पास तैनाती से रणनीतिक दबाव बढ़ता है। चीन की वायुसेना का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। जो बातें पहले अंदाजों में थीं, अब वो तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में ली गई सैटेलाइट इमेज में चीन के 2 अहम एयरबेस पर कुल 11 J-20 फाइटर जेट दिखाई दिए। इनमें 7 विमान शिनजियांग के होटन एयरबेस पर और 4 तिब्बत के डैमसुंग एयरबेस पर मौजूद थे। भारत के सामने किसी चीनी एयरबेस पर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में J-20 की मौजूदगी पहली बार देखी गई है। हर सैन्य तैनाती का मतलब युद्ध नहीं होता, लेकिन हर तैनाती एक संदेश जरूर देती है। J-20 की तैनाती से चीन की एयर पावर उस क्षेत्र में मजबूत दिखाई देती है। हालांकि किसी भी संभावित खतरे का आकलन सिर्फ विमानों की संख्या से नहीं बल्कि प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स, एयर डिफेंस और दोनों देशों की समग्र सैन्य क्षमता से किया जाता है। भारत के पास भी मजबूत वायुसेना, उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद हैं। चीन का J-20 पहले से ऑपरेशनल है, जबकि भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ फाइटर AMCA अभी विकास के चरण में है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत पीछे है, बल्कि दोनों देशों की समय सीमा अलग है। AMCA का उद्देश्य भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अत्याधुनिक स्टिल्थ क्षमता विकसित करना है, लेकिन यह भी सच है कि स्टिल्थ तकनीक भविष्य के हवाई युद्ध का अहम हिस्सा बन चुकी है और इसी वजह से AMCA परियोजना पर खास नजर बनी हुई है। जब सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हो, तब हर सैन्य गतिविधि का अपना राजनीतिक और रणनीतिक अर्थ होता है। चीन की यह तैनाती सिर्फ सैन्य अभ्यास या शक्ति प्रदर्शन, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि सैटेलाइट तस्वीरों ने यह दिखा दिया है कि बीजिंग सीमा के पास अपनी वायु शक्ति को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है, यह कदम कई सवाल खड़े करता है।
भारत पिछले कुछ सालों में सीमा क्षेत्रों में अपनी सैन्य क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। अग्रिम एयरबेस, आधुनिक रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, बेहतर सड़कें और तेज लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारतीय वायुसेना नियमित रूप से हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन का अभ्यास भी करती है, इसलिए चीन की तैनाती पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन भारत भी अपनी तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक संख्या बढ़कर करीब 200 हुई। 2026 के मध्य तक 300 से 500 J-20 का अनुमान है। 2030 तक 1000 J-20 होने का अनुमान जताया जा रहा है। चीन तेजी से स्टील्थ एयर पावर बढ़ रहा है। J-20 PLA एयरफोर्स की बड़ी ताकत बना है। भारत के लिए हवाई सुरक्षा चुनौती बढ़ सकती है। एशिया में एयर पावर का संतुलन बदल सकता है। सीमा पर तैनात हर लड़ाकू विमान सिर्फ लोहे की मशीन नहीं होता, वह एक रणनीतिक संदेश भी होता है। चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स की तैनाती ने यह जरूर दिखाया है कि बीजिंग सीमा पर अपनी सैन्य मौजूदगी को हल्के में नहीं ले रहा। इसलिए सवाल सिर्फ J-20 का नहीं, बल्कि एशिया की बदलती सैन्य तस्वीर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिंकू